जी हाँ, योगानंद परमहंस के गुरु युक्तेश्वर गिरि जी महाराज मुक्त नहीं हुए अभी। ये मैं नहीं कह रहा। अभी मैं अंश पढ़ के सुनाऊंगा आपको। और ये कथा में राजा ययाति का प्रसंग है, उसके अंतर्गत मुझे अपनी बात की पुष्टि के लिए कहना पड़ रहा है ये योगानंद परमहंस। जितने योग विद्या के साधक हैं, किसी भी मार्ग के हों, जरूरी नहीं है कि वो इनसे संबंधित हों। सभी लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि योगानंद परमहंस श्यामाचरण लाहिड़ी और अवतार बाबा यानी कि महाअवतार बाबा की परंपरा है। तो यूं ही अधिकांश लोग इस किताब को पढ़ते हैं या इसके बारे में जानते हैं और ये मानते हैं कि ये क्रिया योग बिल्कुल ठीक है, उच्चतम मार्ग है आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का और शक्ति का मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग में जो लोग हुए वो असली एक स्तर तक तत्व शक्ति संपन्न हुए। तो और योगानंद परमहंस ने अपने समय में ही, अपने जीवन काल में ही इतनी दीक्षाएं बांटी, 1 लाख दीक्षा का तो उन्होंने इस किताब में खुद स्वीकार किया है कि मैंने 1 लाख लोगों को दीक्षाएं दी हैं। वहाँ कोई पात्रता नहीं है। और सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों को हमारे देश के साथ साथ विदेश में, और वो विदेश चले गए और वहीं उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। अब वो मुक्त नहीं है, ये बात अगली होगी। उससे पहले आप ये जानें कि ये तो आप सबको पता ही होगा कि 21 दिन तक इनका शरीर खराब नहीं हुआ। यानी इनकी शरीर की कोशिकाएं इतनी जीवंत थीं उस चैतन्य शक्ति से, जो भी उनके अंदर तेज उनके गुरु से युक्तेश्वर गिरि जी से जो मिला था। और इसके बारे में मैं समय समय पर जिक्र करता रहा हूँ आप लोगों से। तो वो कोशिकाएं जीवंत इतनी थीं। अब गुरु मुक्त नहीं हुए। गुरु ने खुद कहा है कि वो हिरण्य लोक में है और वहाँ क्या क्या है, सुख सुविधाएं है। भाई ये लोग तो मृत्यु लोक दुख का लोक है। अब ये विचारना और फैसला करना आपका काम है, इस पर चिंतन करना आपका काम है। मैं तो अपनी तरफ से मेरा विचार है और प्रस्तुतिकरण है मेरा। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, मैं एक मामूली साधक हूँ या मामूली एक पत्रकार हूँ। आध्यात्मिक पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ। तथ्यों को आपके सामने हमेशा रखना मेरे स्वभाव में रहा है। तो देखिए, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये किताब दिखा दूँ। ये युक्तेश्वर गिरि जी हैं और इनके गुरु अर्ध उन्मीलित यानी कि एक सांभवी मुद्रा में श्यामाचरण लाहिड़ी जी आपने देखे होंगे। और अवतार बाबा का फोटो भी आपने देखा होगा। बड़ी महान परंपरा कहलाती है, महान परंपरा है भी। लेकिन उसमें परिणाम क्या हैं? क्योंकि महाअवतार बाबा तो अंग्रेज़ों से प्रभावित रहे, यानी अंग्रेज़ों को ही सारा सबसे ज़्यादा उन्होंने शिष्य बनाया है। और हमारी जो प्राचीन परंपरा है, हमारी प्राचीन परंपरा में शिष्य गुरु के पास जाता है, अपनी योग्यता का परीक्षण देता है। गुरु कई बार इनकार करते हैं कि अभी आपके अंदर ये योग्यता नहीं है और मैं आपको ये शिष्य नहीं बना सकता। नहीं बनाते हैं, गुरुओं ने बहुत इनकार किए हैं। और ये लोग तो ढूंढ ढूंढ करके, और कोशिश करता हूँ कि मैं संतुलित शब्दों में कहूँ, महात्मा गांधी, हमारे देश के गांधी बाबा, उनके विचार आप जानते ही हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अब कुरान क्या कहती है, और मिला देते हैं, मिक्सअप करते हैं। वो इन्हीं के शिष्य हैं। ये अगर कहा जाए कि शिष्य से गुरु की पहचान होती है तो कहाँ पहुँचेंगे। और उनका जीवन चरित्र महात्मा गांधी का वो आप सबके सामने है। इतने वीडियो मिल जाएंगे, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे कैसे ब्रह्मचर्य के प्रयोग करते थे, उन्होंने अपने गुरु का क्या माना। तो हमारी परंपराओं में तो बड़ी पात्रता, बड़ा चुनाव, तब कहीं जाके किसी एक को वो शिष्य बनाते हैं गुरु।
और फिर वो छाँट करके वो हीरे ही बनते हैं। अब मैंने इससे पहले कई बार बोला हुआ है कि अवतार बाबा से शक्ति कम हुई लाड़ी महाशय में, लाड़ी जी से शक्ति कम हुई युक्तेश्वर गिरी में, और योगानंद जी जो है एक अपने साथी की आत्मा को ढूंढने के लिए हाथ खड़े कर लेते हैं एरियर की भांति। उन्हें इतना काल ज्ञान नहीं है कि फलाने घर में, फलाने मोहल्ले में और इस घर में मेरे साथी का जन्म हो चुका है, और वो तरंगों के सहारे ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं। ये अलग बात है, उनके बहुत से प्रयोग हैं, जैसे परकाया प्रवेश उनका है कि वो कमरे में बैठे हैं और उनकी युद्ध देखने की इच्छा है, और वो जाकर के एक सेना अधिकारी के, नेवी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, गोली लगती है, फिर वापस आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि राजा ययाति के जो प्रसंग है उसके अंतर्गत ये है, मैं यहाँ पे ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि युक्तेश्वर गिरी जी की एक बेटी थी जिसकी उन्होंने शादी की। हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में, तो अगर बेटी पैदा की, संतान पैदा की, विवाह किया, संतान पैदा की, यही प्रसंग अब राजा ययाति का शुरू होने वाला है। तो अगर बेटी पैदा की है, बेटा नहीं हुआ, किसी के बेटी ही बेटी हूँ तो क्या होगा? तो शास्त्र ऐसा कहता है कि दौहित्र शब्द आया, यानी देवता, पुत्री से जो संतान हो, मान लो तीसरा, चौथा, पांचवा, वो अगले प्रश्न है कि पता लगा वो बेटी उसके भी होती चली जाए, लेकिन ये बात का प्रश्न है। लेकिन यदि पुत्री का विवाह इन्होंने किया, कन्यादान किया, और इनके शिष्य ने इन्हें श्री रामपुर, जहाँ इनका आश्रम था बंगाल में, और वहाँ समाधि दे दी। जिसने गृहस्थ जीवन जिया है उसे हमारे यहाँ अग्नि को समर्पित किया जाता है। और इन्होंने कोई सन्यास का जिक्र नहीं किया, क्योंकि श्यामाचरण लाहिड़ी के तो 2 संतानें थी और वो तो गृहस्थ व्यक्ति थे, और गृहस्थ व्यक्ति ने कोई सन्यास दीक्षा तो युक्तेश्वर गिरी जी को दी नहीं, और उनके शिष्य ने उन्हें समाधि दी है। उस उल्लेख है, आप पढ़ लें कि उस बालू में उन्हें समाधि दे दी वहाँ की। तो शास्त्र कहता है उसे पिंडदान, तर्पण आदि क्रिया करनी चाहिए, श्राद्ध भी करना चाहिए, क्योंकि माता पिता ने हमें पैदा किया। मैं उन माता पिता की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके भी नियम है कि जो अपने बेटों को अपने संतानों से अपराध करवाते हैं, बेटियों से धंधे करवाते हैं, ऐसे भी पिता हैं, ऐसी भी परंपराएं। लेकिन मैं उस सनातन धर्म की, हम किसकी बात कर रहे हैं? जो अध्यात्म की राह पे चल रहा है। और गीता में आया पिंड, और प्रथम अध्याय में जल और पिंड का लोप हो जाएगा। महाभारत में अनेक स्थान पर कोई ऋषि ऐसा नहीं है, वो साक्षात जो ईश्वर तुल्य है, यानी कि शरीर तो है मनुष्य का, और परम स्थिति को प्राप्त हो गए। साधारणतया थोड़ी देर के लिए हम युक्तेश्वर गिरी किस लोक में है, वो खुद कहते हैं कि मैं हिरण्य लोक में हूँ और मुझे यहाँ वहाँ पर ये सुख सुविधाएं। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मुसलमान भी कहते हैं कि जन्नत में 130 फुट की हूरें हैं, वहाँ शराब के चश्मे बह रहे हैं, और वो थूक दे, जन्नत की हूर की खूबसूरती का वर्णन थूक दे, और सूरज की तो 7 समुंदर मीठे हो जाएं, और यूं सूरज की तरफ उंगली दिखा दे तो सूरज की रोशनी वो फीकी पड़ जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुवत, यानी कि आपको इतनी कुवत मिलेगी, यानी इतनी शारीरिक क्षमता होगी, एक नीचे पड़ी होगी, एक में आप संभोगरत होंगे, दूसरी कह रही होगी मेरे आका, मेरे मालिक, मेरा नंबर कब आएगा, वगैरह वगैरह। अब यहाँ क्या है? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हिरण्य लोक है। हिरण्य लोक में नाग कन्याएं, अप्सराएं हैं, भोजन की इच्छा होती है। तो ये भाई, मैं इस संसार को दुख में मानता हूँ। जिनके पास पैसे हैं, चलिए अब बाकी की बात बाद में करूँगा, पहले ये बता दें कि योगानंद जी के गुरु शरीर छोड़ देते हैं, और प्रणाम कर लेते हैं अवतार बाबा जी को। प्रणाम करते हुए, एक वक्त था, ये गुरुदेव की कृपा है कि मुझे ये जो भी
अभी मैं शिष्य नहीं बन पाया हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं उनका शिष्य बन पाऊँ इस जीवन में, तो बस इतना काफ़ी है, तो ज़रूर उद्धार हो ही जाएगा। तो मैं ये प्रणाम करते हुए अभी ये तो बारीकियाँ आई, पहले तो सैल्यूट मारते थे, अच्छा ये है, तो नहीं, मार्ग क्या है? जैसे मैं अपना तंत्र मार्ग की बात करता हूँ, भृगुराम परमहंस, महात्मा जी के, बाबा विश्वदानंद परमहंस की बात करता हूँ, ये संपूर्णता है, सारी धाराएँ हैं। मैंने कहा मैं बलि के पक्ष में नहीं हूँ, तो भी उन्होंने नौमुंडी पीठ, वहाँ सब कुछ है जितने हमारे सनातन धर्म के अंदर। सनातन धर्म बहुत महान धर्म, सब संपूर्ण धर्म कहेंगे, क्योंकि पतंजलि भी तो वही कहते हैं, पतंजलि का क्रिया योग और गीता का क्रिया योग एक ही है, और इनका क्रिया योग कौन सा है और उसके परिणाम क्या हैं, ये जरा आप देख लीजिए। तो कम से कम 2 करोड़ लोग हैं, करोड़ों, दुनिया की हर भाषा में, लगभग अधिकतम कितनी भाषाओं में इस किताब का अनुवाद हो चुका है। ये जो किताब मैंने अभी अभी आपको दिखाई है, ये योगानंद जी की, ये, और विदेशों में सबसे ज़्यादा इनको जानने वाले हैं, इनके नाम को बस इनका नाम माने काफ़ी पूर्णता, और ये ईसा मसीह के प्रवर्तक है, जबकि ईसा मसीह के बारे में वहाँ कोई ध्यान नहीं है। ईसा मसीह केवल प्रार्थना है ईसा मसीह के मार्ग में, और उनका जीवन कैसा है ईसा मसीह का आप खुद पढ़ लीजिए, खुद जान लीजिए। वो शराब पीते हैं, ईसा मसीह वो मांस खाते हैं, वहाँ कोई गीता कहती है ना शाकाहारी होना। रामकृष्ण परमहंस भी, क्योंकि रामकृष्ण कहा जाए उनको, परमहंस के बारे में अलग बात करूँगा कभी। तो ये आप देखें कि इतनी सब, वो तत्व विज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी कहा जाएगा उनको। गीता में कहा गया ना तत्व ज्ञानी, कम से कम 5 तत्वों के बारे में, तो 5 तत्वों की शक्ति उनके पास युक्तेश्वर गिरि जी के पास है, यानी कि वो उस शक्ति को उपलब्ध हो चुके हैं। आत्मज्ञान की परिभाषा और ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा, थोड़ी देर के लिए मैं एक छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन गुरुदेव को अपने प्रणाम करते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए एक मामूली सा उदाहरण समुद्र का और बूंद का उदाहरण देते हैं। मैं समुद्र का और बूंद का उदाहरण नहीं देने वाला आपको युक्तेश्वर जी की बात करते हुए। मैं ये कहता हूँ कि समुद्र है, उसमें लहरें हैं, और उस लहरों पे एक पे नाम युक्तेश्वर गिरि जी का लिख दिया, किसी पे मेरा लिख दिया, किसी पे आपका लिख दिया, किसी पे आपका लिख दिया, और दुनिया भर के जितने ये गुरु लोग हैं, चलिए हमने लिख दिया। अब एक लहर अभी थी, उस पे जो नाम लिखा था युक्तेश्वर गिरि, भगवान कहते हैं वो उन दिव्य लोकों में न जा कर के मेरे परम धाम को, मुझको प्राप्त होता है। मुझको प्राप्त होने का क्या मतलब? अब अपने मूल कारण में लय हो जाना, अपने मूल कारण में लय हो जाना। मूल कारण की परिभाषा, एक लहर थी, अब लहर वापस चली गई उस समुद्र में, जैसे कभी थी ही नहीं। आदि शंकराचार्य का जो शास्त्रार्थ बौद्धों से होता है, या बौद्धों का जो बाद में हुआ, उसमें भी क्या हुआ है कि अगर बुद्ध मुक्त हो गए, विलीन हो गए, तो हम जो बुद्ध का ध्यान क्यों करें, उनकी परंपरा को क्यों माने? हमारी तो पुकार नहीं पहुंचेगी। हम प्रणाम कर रहे हैं बुद्ध की मूर्ति को, तो हमारा प्रणाम उन तक पहुंचेगा नहीं। और अभी वो खुद मुक्त नहीं हुए हैं, तो मैं बुद्ध को क्यों मानूं भाई? ये आप लोग सोचते रहिए, विचार करिए। मैं तो मेरे तो सारे प्रश्न गिर चुके हैं, गुरुदेव की कृपा। ये आपके विषय हैं, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, मेरी आंखें साफ हैं। मुझे सिर्फ ये है कि मुझे गुरुदेव का शिष्य बनना है, उनके अनुशासन, उनके नियम पे मुझे चलना है, बस इतना काफ़ी है। तो आपको मैं बता दूं कि वो 2 प्रयोग हैं कि एक बार जब जीवित हैं युक्तेश्वर गिरि जी, तो स्टेशन से पूर्ण अपने शरीर को वस्त्र सहित, जो आदमी शरीर की दोबारा, यानी कि वो स्टेशन पे आने वाले हैं और उन्हें दृश्य दिखाते हैं, पढ़ लेना इस किताब में। और ये बहुत सस्ती किताब है, महंगी किताब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रुपये की किताब होगी आज भी, तो हर जगह मिल जाती है। तो अपने नज़दीकी बुक्स, जिनके पास नहीं है या जिन्होंने नहीं पढ़ी, अपने स्थानीय बुक सेलर को कहेंगे तो वो भी मंगवा देगा ऑर्डर पे, और आजकल तो ऑनलाइन सर्विसें हैं। तो संपूर्ण शरीर से योगानंद को अपने पूरे शरीर की झलक दिखा करके संदेश देते हैं कि मैं स्टेशन पर उतर रहा हूँ। दूसरी बात कि युक्तेश्वर गिरि जी जा चुके हैं और योगानंद को उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि उनके जीवन में था क्या,
गुरुदेव और उनका आशीर्वाद, उनके साथ उनकी ज़िंदगी बीती थी। अब वो साक्षात सशरीर प्रकट होते हैं, उसी रूप में इनके पास चिंतन करने पे याद आ रही है गुरुदेव साक्षात सशरीर, और ये नहीं बिल्कुल छूने वाला वही शरीर, और वो कहते हैं कि वही हड्डी, वही मांस, वही रक्त, वही शिराएं में जो रक्त बह रहा है वह मेरा वैसा का वैसा ही है, वही कपड़ा, वही रूप, सब कुछ उसी रूप में। और उसके बाद वो विघटित कर लेते हैं उन तत्वों को, तो इतने महान योगी। और मैं राजा ययाति की कथा के प्रसंग में महाभारत के अंतर्गत, क्योंकि जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें योग तंत्र की ठोस बातें करता हूँ, ना मैं कोई कथा ना कोई कहानी, बहुत आपने देखा होगा, मात्र उसमें अभी तक मेरे 29 वीडियो हैं और मैं उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ मुझे कुछ बोलने की हमेशा छूट है, अपनी पुष्टि के अंतर्गत अपनी बात की। मैं एज ए कथावाचक हूँ, कथा सुना रहा हूँ अपने कुछ मिलने वालों को, गिनती के लोग आप भी सुन रहे हैं। मैंने सोचा कि वो अच्छा है कि मैं यूट्यूब के माध्यम से कुछ और लोग भी सुन लेंगे, क्योंकि बड़ा ख़राब दौर चल रहा है। और मैंने इससे पहले जो विकास दिव्य कीर्ति जी का वीडियो डाल दिया, जो कि बहुत बाद में डालना था, लेकिन प्रसंग था एडवांस अग्रिम में डाल दिया। उससे पहले का प्रसंग राजा ययाति का चल रहा था। तो इतना शक्तिशाली यानी पंच तत्वों का संयोजन, शरीर का विघटन, यानी मैं चाहूँ तो अभी विलीन हो जाऊँ, मेरा मतलब यानी युक्तेश्वर गिरी विलीन हो जाते हैं। और युक्तेश्वर गिरी जहाँ भी युक्तेश्वर गिरी जी चाहे वहाँ प्रकट हो सकते हैं, ये जीवन काल में उन्हें शक्ति उपलब्ध है। लेकिन शरीर छोड़ देने के बाद कहाँ है, तो मैं आखिर में शब्द कहूँगा। मैं किताब उनके अंश पढ़ना शुरू करता हूँ, कुछ थोड़े से अंश आप जरूर देख लें, तो फिर मैं कथा आगे की बढ़ाता हूँ। गुरुदेव यानी इनके गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं, और ये मेरे पास जो एडिशन है ये पेज नंबर 588 में पढ़ रहा हूँ। इसमें ये बोलते हैं, गुरुदेव बताने लगे, अनेक सूक्ष्म जगत हैं जिनमें सूक्ष्म देहधारी प्राणी निवास करते हैं। उन जगतों के निवासी एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा के लिए सूक्ष्म वाहनों या आलोक पुंज का उपयोग करते हैं। ये साधन विद्युत या तेज सक्रिय हैं, यानी रेडियोधर्मी शक्तियों से भी अधिक द्रुत गति से चलने वाले हैं। सूक्ष्म जगत आलोक और रंग के सूक्ष्म स्पंदनों से गठित है और इस स्थूल जगत से सैकड़ों गुना बड़ा है, यानी जो हमारा ये संसार है इससे कई गुना बड़ा है वो लोग। यह स्थूल सृष्टि सूक्ष्म जगत के तेजों में विशाल गुब्बारे के नीचे एक छोटी ठोस टोकरी की भांति लटकी हुई है। जिस प्रकार आकाश अथवा महाशून्य में अनेक स्थूल सूर्य और तारागण परिभ्रमण करते हैं, वैसे ही असंख्य सूक्ष्म सूर्य और ग्रह तारा मंडल, ग्रह नक्षत्र मंडल प्रणालियां भी हैं। सूक्ष्म सूर्य और चंद्रगण स्थूल जगत के सूर्य चंद्रों की अपेक्षा अधिक रमणीय हैं, यानी वहाँ के जो सूर्य और चांद हैं वो यहाँ के अपेक्षा ज़्यादा सुंदर हैं, रमणीय लिख रहे हैं। सूक्ष्म जगत के नक्षत्र मेरु प्रभा जैसे दिखाई पड़ते हैं। सूक्ष्म जगत के दिन और रात पृथ्वी की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं। सूक्ष्म जगत असीम सुंदर, स्वच्छ, विशुद्ध और सुव्यवस्थित है। यहाँ कोई निर्जीव ग्रह या अनुर्वर भूमि नहीं है, यानी ऐसी भूमि जैसे यहाँ राजस्थान की भूमि होती है इसमें बहुत सी चीज़ें पैदा नहीं होती हैं, तो पृथ्वी के उसके लिए कह रहे हैं अनुर्वर भूमि नहीं है, यानी उत्पादक भूमि है। पृथ्वी के अभिशाप अर्थात घास फूस, जीवाणु, कीड़े मकोड़े और सर्पादि वहाँ नहीं है, पृथ्वी की भांति, यानी उनके लोक में नहीं है। और अगर बहुत से ऐसे लोग हैं कि ये भी कहीं से आ रहे हैं, जैसे मनुष्य दूसरे लोक से यहाँ आया हुआ है, ये उत्पत्ति है। साइंस क्या बोले, अरविंद डार्विन को कुछ पता नहीं है, क्योंकि बहुत आज हम बहुत पिछड़े हुए हैं विज्ञान में, खोज चल रही है। अर्थात घास फूस, जीवाणु, कीड़े मकोड़े और सर्पादि वहाँ नहीं है। पृथ्वी की भांति सूक्ष्म जगत में परिवर्तनशील और
अनिश्चित जलवायु या ऋतु नहीं है। वहाँ सर्वदा चिर बसंत ऋतु की समशीतोष्ण जलवायु रहती है। अब राजा ययाति के स्वर्ग की कल्पना कीजिए, यानी राजा ययाति का जो मैं प्रसंग सुना रहा हूँ वो बहुत ऊंचाई पे, और इंद्रलोक से यानी स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी वाला, जहाँ से इस सृष्टि की उत्पत्ति है। और ब्रह्मलोक में भी मैंने क्या क्या, ब्रह्मा जी कितने, 4 मुँह के ब्रह्मा की सृष्टि, 8 मुँह के ब्रह्मा की सृष्टि, 16 मुँह के ब्रह्मा की सृष्टि, 1000 मुँह के ब्रह्मा की सृष्टि, ये अनंत जगत है। मेरे प्रिय श्रोताओं, विचारिएगा साधना मार्ग में सही मार्ग क्या है। ये बड़ी अजीब बात है, बड़े भाग्य की बात है किसी को सही मार्ग, सही परंपरा मिल जाए कि अभी से, मैं तो परिणाम बता रहा हूँ आपको कि आरंभ में। और आज यूट्यूब की दुनिया पे ऐसा लगता है कि एक से बढ़कर एक गुरु है और भ्रमित जाल है सब। चलिए, वहाँ सर्वदा चिर वसंत ऋतु की समशीतोष्ण जलवायु रहती है और बीच बीच में आलोक ज्वल शुभ्र तुषारपात एवं बहुरंगे प्रकाश की वर्षा होती है। सूक्ष्म जगतों में पारदर्शक जल की झीलें, चमकीले समुद्र और इंद्रधनुषी नदियां विद्यमान हैं। साधारण सूक्ष्म जगत में, न कि हिरण्यलोक नामक सूक्ष्मतर सूक्ष्म जगत में, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जगत ये है। वो कह रहे ये सब कुछ जो है ये साधारण सूक्ष्म जगत में है, ना कि हिरण्यलोक में। हिरण्यलोक नामक सूक्ष्मतर सूक्ष्म जगत में पृथ्वी पर से नूतन आगत, यानी पृथ्वी पर से जो नई नई आत्माएं आई हुई हैं, आगत लक्ष्य यानी लाखों लाखों सूक्ष्म जीवात्माओं का निवास है। और वहाँ क्या क्या है, तो मैंने अभी जैसे वर्णन किया था वो इस्लामी दुनिया की बात कही थी। और अगर उस कैटेगरी में आए, मैंने अभी कि मलेच्छ हुए हैं किसके, राजा ययाति के एक पुत्र को जो शाप दिया गया था। और नहीं तो मेरे पिछले अंक तलाश लें और शीर्षक ढूंढेंगे, यादवों की उत्पत्ति, मलेच्छों की उत्पत्ति टाइप करके डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे वो शापग्रस्त हैं। और जब कहाँ सतयुग, कहाँ वो परंपरा होते युग बदलते गए, राजा ययाति की संतानें हर युग में होती चली गई। जैसे हम लोग सभी के वंश गोत्र होते हैं, तो ऐसे ही वंश गोत्र चलते आए हैं ये, तो तब जा कर के ये स्थिति है। और अब वो क्या कहते हैं, वहाँ असंख्य परियों, मत्स्य कन्याओं, असंख्य परियों जीवात्माओं को नहीं, वहाँ असंख्य परियों को वही अप्सराएं, मत्स्य कन्याएं आपने हमेशा तस्वीरों में देखी होंगी। यानी ऊपर का शरीर नारी का है, अत्यंत अप्सरा जैसी सुंदर नारियां हैं, और ये नीचे नागलोक, जहाँ की नागलोक जल है और उसमें भी मत्स्य कन्याएं हैं, जल के अंदर मत्स्य कन्याएं हैं, जो मछली, नीचे का शरीर मछली जैसा है और वो रूप बदलने की क्षमता वाली सुंदर नारियां बन सकती हैं वो। और कभी कभी गुरुदेव ने वर्णन किया है, तंत्र मार्ग के गुरुदेव में, योग विद्या के जो गुरुदेव है, उनकी तो बात ही निराली है, मेरे पास शब्द नहीं होते, लेकिन उन्होंने भी वर्णन किया है मेरे तंत्र मार्ग के गुरुदेव ने कि कभी कभी किसी वन में साकार सशरीर मनोविनोद के लिए शरीर धारण कर लेते हैं, और अगर आप कैमरे से फ़ोटो खींचना चाहेंगे तो फ़ोटो नहीं खींचेगा उनका। ये इतने जो मन रहे ना तारे जो आकाश में दिख रहे हैं आपको, अब बोल रही है साइंस कोई 12 लाख प्रकाश वर्ष दूर वो इतना बड़ा समुद्र है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो एक बूंद भी नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि अब ये एक और चीज़ है, मछलियाँ पशुओं, यहाँ पे पशु भी हैं, और अपदेवताओं यानी देवताओं से छोटे, और बौनों यानी छोटे साइज के बौने हैं, यक्षों और प्रेतात्माओं की भी भरमार है, जहाँ वो हैं जो सभी अपने अपने कर्मों के गुण के अनुसार विभिन्न सूक्ष्म ग्रहों पर निवास करते हैं। भद्र और अभद्र जीवात्माओं के लिए भिन्न भिन्न स्तर के मंडलाकार आवासों या स्पंदन भूमि की व्यवस्था है। ऐसी स्पंदन भूमि उनके लिए निवास स्थान की सुविधा है। भाई यहाँ तो किराए के मकानों में हमें रहना पड़ता है, या जिनके पास अपने हैं वो अपने ले लेंगे। भले ही जीवात्माएं मुक्त विचरण कर सकती हैं, किंतु दुष्ट आत्माओं के लिए सीमित क्षेत्र निर्धारित है, फाउंडेशन है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के धरातल पर मानव मिट्टी के नीचे कीट पतंग
जल में मछलियाँ और वायु में पक्षी रहते हैं, उसी प्रकार विभिन्न श्रेणियों की सूक्ष्म जीवात्माओं के लिए भी उपयुक्त स्पंदन क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न सूक्ष्म जगतों से निष्कासित होकर निकाले गए। कभी कभी आपने सुना होगा कि स्वर्गलोक से नीचे, जैसे राजा ययाति ने आत्म प्रशंसा की, ये मतलब सारा 100% कर्म भूमि नहीं है ये। इसके बाद भी आंशिक कुछ कर्म ऊपर के भी निहित होते हैं कि निकाल दिया गया। वहाँ ठीक नहीं रहोगे, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, यहाँ ये जेल में आपको भेज देते हैं, वहाँ पे किसी का रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो उसकी सज़ा बढ़ जाती है। तो यहाँ क्या है भाई, अब ये सोच लीजिए आप किस मार्ग में आप हैं, ये कौन सा क्रिया योग है, और शक्तियाँ इतनी वही है, वही शक्ति है। और मैं मानता हूँ, मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं प्रभावित नहीं हूँ उससे, क्योंकि जहाँ अभी और आत्मशक्ति के और है, अग्नि तत्व अलग है, जल तत्व अलग है, अग्नि तत्व के लोग, जल तत्व के, क्योंकि मुझे गुरुदेव की कृपा से कुछ और भी मेरी परंपरा में पता हो। अगर मेरे आगे अवतार बाबा खड़े हों, ये बड़ी ताज्जुब की बात रही कि बाबा विशुद्धानंद परमहंस को नहीं जाना गया, और जितना उन्होंने किया वो उनकी अपनी जीवन शैली थी। और ये तो योग विद्या के गुरुदेव तो अभी परोक्ष रूप से रहते हैं, अमर हैं, वो शरीर से युवा हैं, रहते हैं, वो कब तक रहेंगे, वो तो सनातन है, तो जहाँ मर्जी वहाँ प्रकट हो सकते हैं। तो ये व्यवस्था है। अब देखिए, भली जीवात्मा फिर क्या कहते हैं, किंतु दुष्ट आत्माओं के लिए, अच्छा ये कहते हैं कि नीचे कीट पतंग जल, अच्छा ये भी पढ़ लिया। उसी प्रकार विभिन्न श्रेणियों की सूक्ष्म जीवात्माओं के लिए भी उपयुक्त स्पंदन क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। इसीलिए मैं जब पिंडदान की या मैं पितरों की श्राद्ध की, ये बड़े दुख की बात है कि ब्राह्मण केवल ये जानते हैं कि भाई सिर्फ पैसे के लिए, तो उन्हें सीखना चाहिए। जो योग्य लोग हैं, अपने बाप दादे की, एक आदमी आता है, बड़ी अतृप्ति रहती है, श्राद्ध और पिंड, तो दो हित्र की बात आप समझेंगे। इन्होंने क्या किया, अब ये यहाँ है, इन्होंने बेटी का कन्यादान किया, लेकिन कहीं भी उल्लेख नहीं है इनका कि इन्होंने कोई श्राद्ध किया हो, कोई पिंडदान किया हो। तो ऋषि मुनि, वो ऋषि मुनि कौन से ऐसे ऋषि मुनि, अगस्त्य ने किया है, कौन से कपिल देव सिद्ध कपिल मुनि ने किया है, व्यास जी ने किया है, कौन सा ऐसा है जिन्होंने अपने पूर्वजों का तर्पण आदि श्राद्ध आदि नहीं किया है। स्थान बने हुए हैं आज भी कि यहाँ पे फलाने ऋषि ने किया हुआ है, मांडव्य, कोई ऋषि ऐसा बचा ही नहीं जो गृहस्थी है, जिसने संतानें उत्पन्न की, जिसने एक बार ब्रह्मचर्य खंडित करके, बाकी तो उन्होंने आगे तो उनका वीर्य स्खलन का मतलब ही नहीं, उनकी प्राण शक्ति नष्ट नहीं होती, उनका ब्रह्मचर्य पत्नी के साथ स्थिर होता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ज़्यादातर अधिकांश ऋषियों ने किया हो। और जो वन में चले गए, जिन्होंने संन्यास लिया, मुनि, जिस संन्यास की मैं बात करता हूँ, जिसमें अष्टक है, दूसरे हैं, जिन्होंने विधिवत, जिनके गुरु ने उन्हें विधिवत संन्यास दिया, लाड़ी ने तो संन्यास नहीं दिया। विचारणीय है ये बात, आप लोग विचार करिएगा इस पे। और विभिन्न सूक्ष्म जगतों से निष्कासित होकर के आए हुए पतित देवदूतों के मध्य संघर्ष एवं युद्ध में प्राण के परमाणविक बमों अथवा मानसिक मंत्र शक्ति की स्पंदनशील किरणों का प्रयोग होता है। वे बहिष्कृत जीवात्माएं, यानी ऊपर युद्ध भी होते हैं, जैसे अब देवदानव के जो युद्ध हैं, ये कोई सूक्ष्म लोक के युद्ध नहीं है, इस पृथ्वी के ही युद्ध हैं। वो तब वो समय था, वो अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना, प्रकट हो जाना। तो अब आप सोचिएगा, तो क्योंकि समुद्र मंथन की कथा, ये सब कथाएं, अभी तो मेरी कथा में पांडवों का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ, और बी आर चोपड़ा ने तो बहुत ज़्यादा छोड़ के, तोड़ मरोड़ के, और इसलिए कि वो कानूनी विवाद में नहीं पढ़ना चाहते थे, तर्क में नहीं पढ़ना चाहते थे उस समय भी, क्योंकि कई फिल्में डिब्बा बंद हो गई, कई फिल्में ऐसी हैं जो जिन पर बैन लग गए, कोर्ट कचहरी में घसीटा गया। आज देख लीजिए, यूट्यूब पर पता लग जाएगा, कभी कभी कुछ झलकियाँ दिखा दी जाती हैं, ऐसे कट गाने, वो गाने तो रिकॉर्ड हुए लेकिन वो उनके रिकॉर्ड नहीं बने, या रिकॉर्ड बन गए, वो फिल्में रिलीज नहीं हुई। तो बी आर चोपड़ा की अपनी मजबूरियाँ थी, और खैर, तो ये थोड़ा सा और मैं सोचता हूँ, बाकी तो आप पढ़ लेंगे, लंबा प्रसंग है, समय बढ़ेगा।
इस अंधकार में मंत्र शक्ति की स्पंदनशील किरणों का प्रयोग होता है। किस में होता है? देखिए, ये बता रहे हैं, विभिन्न सूक्ष्म जगह, यानी दूसरे लोक से निष्कासित होकर इसमें आए हुए पतित देवदूतों के मध्य, यानी देवदूतों को भी आज ड्यूटी है उनकी। देव आपने देखा ना, जेल में पीले कपड़े वाले होते हैं, उन्हें विशेष पावर दी जाती है कि देवदूतों के मध्य संघर्ष और युद्ध में प्राण के परमाणविक बमों अथवा मानसिक मंत्र शक्ति की स्पंदनशील किरणों का प्रयोग होता है। ये बहिष्कृत जीवात्माएं निम्नतम सूक्ष्म जगतों के अंधकाराच्छन्न प्रदेशों में निवास करते हुए अपने दुष्ट कर्मों का भोग करती हैं। और कभी कभी ये भी होता है, जो लोग प्रेतात्माओं से ग्रस्त हो जाते हैं ना, पुरुष भी होते हैं और स्त्रियां भी होती हैं, इन आत्माओं से ग्रस्त हो जाती हैं। कोई बालाजी लेके जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और बहुत सारे लोग बालाजी, मेरे पास तमाम ऐसे केस आए हैं कि बहुत से लोग बालाजी में भी ठीक नहीं होते। और ये स्थानीय देवी देवता जो है ना, लोकल, ये बड़े शक्तिशाली, आपने सुने होंगे, ये लोकल देवियाँ जो भगवान की तरह, मतलब देवियों की तरह पूजी जा रही है, स्थानीय है, क्षेत्राधिकारी है, सर्किल ऑफिसर है, ये करणी माता, जहर वीर यानी कि गोगा वीर और वगैरह वगैरह। ये तो भाई ध्यान रखें कि किस स्तर के ये लोग हैं और आप क्या करने जा रहे हैं। आपका ये अब दो तरह के लोग हैं। भगवान कहते हैं जो भूतों को पूजते हैं, भूतों को, पितरों को, लेकिन पितर कौन? फिर वो कहते हैं कि मार्रियामा नाम का पितर हूँ। जैसे देवों में मैं इंद्र हूँ, अगर मैं देवों में मैं इंद्र हूँ तो इंद्र के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त हुई, लेकिन कौन सा इंद्र? वो इंद्र महा इंद्र है, वो इंद्र। देवों में मैं इंद्र हूँ, तो वो इंद्र की चेतना है जो डायरेक्ट ब्रह्म से जुड़ी हुई है, वो वाले इंद्र की बात हो रही है। और एक इंद्र वो जिसकी हम बड़े सोचते हैं कि उसे डर लगता है, मुझे उसका सिंहासन हिल जाता है उसका, कोई इंद्र का। लेकिन इंद्र जो इंद्रियों का स्वामी है, संपूर्ण भूत प्राणियों की इंद्रियों का संचालन करता है, वो मन है। और वो दूसरे लोक में वाका, वो सब अप्सराएं भी हैं वहाँ, वो मन रूपी जो इंद्र है, बिल्कुल सद एक शरीर से वहाँ है, दूसरे से संपूर्ण भूत प्राणियों में गति करता है, जिसे भगवान विराट शक्ति में कहते हैं कि मैं देवों में इंद्र हूँ। अब ये जो परमाणु युद्ध है, एक नीचे का है, ऊपर का है, और ये सब हो चुके हैं और मैंने कई प्रकार से आपको बता चुका हूँ। ठीक है। इस अंधकार में कारागार के ऊपर समस्त विशाल प्रदेश सुंदर और प्रकाशमय, सूक्ष्म जगत ईश्वर की इच्छा और परिपूर्णता प्राप्ति की परिकल्पना के साथ पृथ्वी के अपेक्षा अधिक स्वाभाविक ढंग से लय में है। सूक्ष्म जगत की प्रत्येक वस्तु प्रधानता ईश्वर की इच्छा और अंशतः सूक्ष्म जीवात्माओं की इच्छा के आह्वान से आविर्भूत होती है। अब ये बहुत लंबा है और समय इस टाइम 32 मिनट हो चुके हैं मैं, और मैं यहाँ इसको यहीं पूर्ण करता हूँ। मुझे लगता है यह पृथ्वी जल, अब आगे थोड़ा सा छोड़ के पढ़ रहा हूँ, पर यह पृथ्वी जल थल और वायु में युद्ध विग्रह तथा हत्याओं से कलंकित है, किंतु सूक्ष्म क्षेत्रों में सुख में समरसता और समानता विराजमान है। सूक्ष्म शरीरी प्राणी इच्छा अनुसार प्रकट या अदृश्य हो सकते हैं। पुष्प या मत्स्य या पशु कुछ समय के लिए सूक्ष्म शरीरी मानवों का रूप धारण कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत की सभी जीवात्माओं को कोई भी रूप धारण करने की स्वतंत्रता है और वे अति सरलता से परस्पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ इच्छाधारी नागिन की बात होती है तो आप चौंक जाएंगे, तो होती हैं या नहीं होती हैं। लेकिन जब पृथ्वी तत्व और जल तत्व के संयोग या अग्नि तत्व के संयोग होते हैं तो इच्छाधारी नागिन होती है। मैं कह रहा हूँ, आपको नहीं मालूम। और गुरुदेव शर्मा जी ने एक बताया था, नागतंत्र की सिद्धि की थी तो धन की ज़रूरत थी। शर्मा जी को नहीं, कोई और थे, मैं कथाओं में ज़्यादा नहीं जाता। अभी महाभारत आप जब सुनेंगे ना मुझसे, तो चींटियों द्वारा निकाला गया सोना आपने नहीं सुना, लेकिन है इस पृथ्वी पर बहुत कुछ है। ये रहस्यमय पृथ्वी, आप कुछ नहीं जानते इसके बारे में। विज्ञान कुछ नहीं जानता, उतना ही जानता है जितना जाना गया है। और ये क्या हुआ कि वो नाग जो है सोने के टुकड़े लेके आते हैं, और नागों के ऊपर एक नाग बैठ के आता है और मंत्र शक्ति से नाग विद्या की सिद्धि। हमारे यहाँ ये जो चंडी देवी का, मनसा देवी का स्थान है, कभी बताओ, यहाँ भी नागतंत्र की सिद्धि का स्थान है। ये मनसा देवी जरत्कारु की पत्नी जरत्कारु का स्थान है और ये मनसा देवी के नाम से विख्यात है। तो बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म चीज़ें हैं भाई, ये मैं पढ़ रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए आप। और ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी स्थिर
अब ये रूप परिवर्तन की बात, अब यहाँ तो बंधन है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए जो लोग मानने वाले हैं क्रिया योग के और अवतार बाबा की परंपरा के, वो तो ये मान लेंगे अगर एक आदमी अपने शरीर को विघटित कर रहा है और विलीन कर रहा है, वो दूसरे रूप में भी वस्त्र का निर्माण कर रहा है, वो किसी दूसरे व्यक्ति का रूप धारण कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। लेकिन वह मिला अंत में क्या, कहाँ पहुँचे हैं। यह जाति की तुलना में तो उनकी तपस्या का बल कुछ भी नहीं है, और पंच तत्व से अलग जो दूसरे तत्वों का जगत है उन पर भी अधिकार है उनका, तो कौन जानता है। हे अर्जुन, मैं देव ऋषियों में श्रेष्ठ नारद जी अनंत ब्रह्मांड के विषय में जानते नहीं है, वो स्वयं भूत हैं उनमें, यानी भूत का मतलब तत्व है, स्वयं भूत है ना, ब्रह्म शक्ति उन्हें चला रही है, इसलिए नारायण भक्तों में उनका नाम है। तो अब ये सोचिए, अब आप सोचिए कि ओशो क्या कहते हैं, दूसरे क्या कहते हैं, ये राधा स्वामी, फलाने स्वामी, ढिमके स्वामी, दुनिया भर के स्वामी और दुनिया भर के मार्ग, दुनिया भर की कुमारियाँ, दुनिया भर के अद्वैत मत परमहंस और दुनिया भर के अखाड़े। लेकिन जिसको सच्चे अध्यात्म की तलाश है भाई, वो जरूर बेचारे, मैं तो सोच लो, मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो पढ़ रहा हूँ जी, ये पढ़ रहा हूँ सब, ये किताब पढ़ रहा हूँ मैं, ये योगानंद जी मेरे हाथ में, और मैं अपनी बात की पुष्टि के लिए पढ़ रहा हूँ। किसके लिए, कि ये जाति, कि भी अगर ये हो सकता है, ये जाति अपनी देवती के द्वारा किए गए जो श्राद्ध है उसके बल से पुनः लोक में प्राप्त जाते हैं। आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करना बहुत बड़ा दोष है, इस लोक में भी और परलोक में भी। और आप YouTube पे ऐसे ऐसे ऐंठ के टेढ़े मुड़े घुमना के लोग बोलते हैं, कितना दावा करते हैं कि अपनी तारीफें किए जा रहे हैं, डर नहीं लगता। अंदर से खोखले आदमी ही ज़्यादा अपनी आत्म प्रशंसा करते हैं। पकड़ लेंगे किसी एक को जिनकी श्रद्धा होगी, कहेंगे लो ये शक्तिपात हो गया, एक व्यक्ति ऐसा पकड़ लेंगे, वो पहले ही श्रद्धा करता, उधर तो शक्तिपात होगा ही, वो झूठा शक्तिपात है। जिनको ये पहले क्या करते हैं, ये ट्रिक है, तकनीक है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, अगर मैं बताऊंगा ये वीडियो, मैं ये महाभारत में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे उस तरफ भी डालूंगा, क्योंकि कुछ ठोस बातें हो गई हैं योग की, इस वीडियो को उधर भी डालूंगा। विमल कीर्ति वाला मैंने उधर नहीं डाला है, मेरा नीचे लिंक देख लीजिए, उसे मैं ये महाभारत पे डाल रहा हूँ, तो दूसरी जगह लिंक मिलेगा। और दूसरा वाला जो मेरा चैनल है उसके नीचे सीधे हाथ पे ऐसे टच कीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, एक यूं करके ऐसे करके एरो होता है, ऐसे ऐसे आप छुएं, जो नहीं जानते हैं, तो नीचे सब कुछ लिखा हो, उसे टच करेंगे तो आप इधर आ जाएंगे महाभारत वाले चैनल पे। महाभारत से कुछ छुएंगे तो दूसरे चैनल पे मिल जाएगा, उसमें देखिए वहाँ कुछ ठोस प्रयोग की बातें मैंने की हैं। और मेरा मंत्र शक्ति प्रयोग देखें, जो जिला प्रशासन गाजियाबाद के समक्ष मैंने किया हुआ, वो देख सकते हैं। और वो साधारण प्रयोग है, आप सब कर सकते हो ऐसा प्रयोग, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, ठीक है, जिसके भी गुरु ऐसे हैं, ठीक है। एक मिनट के लिए ओम। चलिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा रह जाएगा, इसे पढ़ लेना चाहिए, आपका कुछ ज़्यादा टाइम खर्च होगा। अब जिसे रुचि होगी वो टाइम खर्च करेगा, हो सकता है बहुतों के पास किताब ना हो। अब ये एक और ख़ास बात बता रहे हैं कि उदाहरणार्थ सूक्ष्म जगत के किसी भी वृक्ष से आम या फूल या कोई भी अन्य इच्छित पदार्थ सफलतापूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं वहाँ पे, उस लोक में। कतिपय कर्म बंधन अवश्य है, परंतु अब वहाँ भी कहते हैं कुछ कर्म बंधन अवश्य है, विचार किएगा, सारा का सारा नहीं है कि यहाँ पे ऊपर से भी आपको धक्का दिया जा सकता है, नीचे फेंक दिया जाएगा, दुर्दशा को प्राप्त हो गए। इसलिए जो बहुत से लोग हैं ऐसे मेरी बातें सुनते हैं, और मुझे कई बार फ़ोन वगैरह आ जाते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लोग लिखते हैं, तो मुझे पता चलता है। अब बहुत से गुरु लोग हैं ना, वो अपने चेलों को बांध के ये गलत कह रहा है, यानी मैं गलत कह रहा हूँ, इसलिए मैं जो है ये सबूत देता हूँ। पकड़ के रखना चाहते हैं चेलों को, कि चेले भाग ना जाएं, किसी और गुरु को तलाश ना कर लें। तो भाई, मैंने भी अपने जीवन काल में चौथे गुरुदेव की शरण में आया हूँ, और मैंने पहले भी बोला है कि जब तक व्यक्ति को सही गुरु, ऐसा गुरु जो संपूर्णता वाला। अब क्रिया योग मैंने कहा ना, ये कौन सा क्रिया योग है, वो विचारिएगा। तो कतिपय कर्म बंधन अवश्य है, परंतु सूक्ष्म जगत में भिन्न भिन्न आकार धारण करने के विषय में कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कोई भी आप शेर बन जाइए,
आप सुंदरी स्त्री का रूप धारण कर लीजिए, आप कुछ और रूप धारण कर लीजिए, तो आप युवा हो जाइए, आप कुछ भी हो जाइए। यहाँ प्रत्येक वस्तु ईश्वर के रचनात्मक आलोक से कंपायमान है, कंपित। और एक और खास बात, वहाँ कोई भी जीव नारी गर्भ से जन्म नहीं लेता वहाँ पे। अब ये इस तरह के लोग ठोस लोग भी हैं। ये जो पृथ्वी है, ये पंच तत्व का जगत है। मैंने कहा ना कि 7 तत्व का जगत, 14 तत्व का जगत, 16 तत्व का जगत, अलग अलग जगत हैं। और ये ठोस जगत हैं जहाँ सशरीर जाया जाता है। कई राजा राजऋषि लोग, योगी गण सशरीर गए हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के लोक में कौन किस लोक से जाएगा? आपकी साइंस बहुत पीछे है। हमारा शास्त्रीय प्रमाण है और कुछ भी कोई चीज़ प्रमाण है ही नहीं। कहाँ से? आज डिस्कवरी चैनल पे देख लीजिए, कितने दिन तक समुद्र के बारे में दिखाया कि हम 1% से भी कम जानते हैं। डिस्कवरी चैनल तो ये कहता है, ना उनके पास उपकरण है, ना कुछ है, कुछ है ही नहीं। इतना अभी तमाम बीमारियों के विषय में नहीं जानते, तो जितना जान लेते हम सोचते बहुत उन्नति हो गई। वह उन्नति इतनी हो गई है कि आप मुझे सुन रहे हैं, बस जितनी प्रकृति अपना रास्ते दिन अपना जितना दरवाज़ा मनुष्य के मन में खोलती है, प्रकृति माने परम परमात्मा, कि जितना वो आपके मन में खोलता है, ज्ञान दे रहा है, उतना आपको आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। आप उससे हार्डवेयर बना रहे हो, मतलब वो सब चीज़ें निर्मित कर रहे हो। तो ये उन्नति है। नहीं तो आप नहीं जान सके, एक चोट लग जाती है आपका दिमाग खराब हो जाएगा, सब खत्म। एक विचार आपको भ्रष्ट कर देता है, आपका व्यक्तित्व तो खत्म हो जाता है। हम जन्म कुंडली देखते हैं, जब हम देखते हैं उसमें खतरनाक योग है, शारीरिक और मानसिक आघात योग है। क्षण मात्र में पता लगा एक विचार जो है, बड़े भारी वैज्ञानिक बनते हैं, बड़े भारी उद्योगपति बनते हैं, बड़े भारी जो भी है अहंकारग्रस्त लोग, बड़े भारी गुरु महाराज बनते हैं। पता लगा आप छेले उनके मलमूत्र उठा रहे हैं, उनको देख रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कहाँ गया भैया वो गुरुपना, जिसका अपना मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, एक शौक, एक विचार। भैयू जी महाराज बड़ा उपदेश देते थे। भैयू जी महाराज सुना होगा, बड़ा वैभव, 2 पत्नियां थी, एक शौक, एक विचार से गुरु सब खत्म हो गए। आत्महत्या की थी, सुना है उन्होंने। वो पढ़ा होगा, मैं शायद भूल रहा हूँ, आप देख लेना। भैयू जी महाराज बहुत, और कितने गुरु महाराज जिनके इतने हजारों चेले चांटे थे, बड़े आश्रम थे, एक शौक, एक आघात ने उनके दिमाग को भ्रष्ट कर दिया, सब खत्म। तो मनुष्य को इसलिए आत्म इसमें आया है, शास्त्र हमें जीवन जीना सिखाता है असली तो। और जैसे ही हम सीखते हैं, वहाँ अनायास हम कामना नहीं करते, ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे अंदर बढ़ती जाएंगी। इनकार कितना ही कर लो, योग शक्ति बढ़ेगी आपकी, अतीन्द्रिय शक्ति बढ़ेगी आपकी। ठीक है। और ये कह रहे हैं, यहाँ कोई भी जीव नारी गर्भ से जन्म नहीं लेता। सूक्ष्म जगत के निवासियों की इच्छा शक्ति ईश्वरानुकूल होती है, ये मैंने पढ़ लिया। वे अपनी आज्ञा मात्र से विशिष्ट सूक्ष्म शरीर युक्त संतान उत्पन्न कर लेते हैं। सद्य जड़ देह मुक्त जीव अपने ही समान नैसर्गिक और आध्यात्मिक वृत्तियों से आकर्षित होकर सूक्ष्म जगत के किसी भी परिवार में उसके आवाहन पर जन्म लेता है। ठीक है। और उसके परिवार में जन्म लेता है। अगर मैं चाहूँ मेरे जैसा ही प्रतिरूप, एक और मॉडल, एक और कॉलोन तैयार हो जाए तो हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर शीत ताप या किसी अन्य प्राकृतिक अवस्था के वशीभूत नहीं होता। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मस्तिष्क होता है, जहां आलोक निर्मित सर्वदर्शी सहस्र दल कमल आंशिक रूप से क्रियाशील रहता है। आंशिक रूप से यानी सहस्रार चक्र आंशिक रूप से क्रियाशील रहता। उस शरीर में सुषुम्ना अथवा सूक्ष्म मेरुदंड में स्थित 6 विकसित पद्म या चक्र भी होते हैं। हृदय इस सूक्ष्म मस्तिष्क से आलोक और महाजागतिक शक्ति लेकर, यानी हृदय उस सूक्ष्म मस्तिष्क से आलोक और महाजागतिक शक्ति, महा यानी जगत की महाजागतिक शक्ति लेकर उस सूक्ष्म स्नायु तंतुओं और शरीर कोशों में परिचालित करता है। सूक्ष्म जीव प्राण कणिका शक्ति और पवित्र मंत्रों के स्पंदन द्वारा अपने रूपों में परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं।
सूक्ष्म शरीर अधिकांशतः अंतिम भौतिक शरीर के यथार्थ प्रतिमूर्ति होता है। सूक्ष्म जीवों का मुख और शरीर उनके पूर्व जन्म के यौवनकालीन पार्थिव शरीर के सदृश रहता है। कभी कभी कोई कोई जीव सूक्ष्म जीव मेरे समान अपनी वृद्धावस्था का ही रूप बनाए रखना पसंद करता है। युक्तेश्वर गिरि जी ने यौवन सुलभ उल्लास के साथ हंसने लगे। उन्होंने कहा, त्रिविध विस्तृत भौतिक जगत जिसके बोध केवल पंचेंद्रियों द्वारा ज्ञात होता के विपरीत सूक्ष्म प्रदेश के सर्वग्राही षष्ठेंद्रिय अंतर्ज्ञान द्वारा अनुभव होता। सारा सूक्ष्म शरीर केवल अंतर्ज्ञान द्वारा ही शब्द, स्पर्श, रस, रूप, रस, गंध अनुभव करते हैं। उनके 3 नेत्र होते हैं वहाँ पे, यानी सबको 3 नेत्र मिले हुए, जिनमें से 2 नेत्र अर्ध उन्मीलित रहते हैं और तीसरा मुख्य सूक्ष्म नेत्र जो भूमध्य में सीधा स्थित खुला रहता है। सूक्ष्म मानवों के आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये सारी बाह्येंद्रियाँ होती हैं बहुत, परंतु अंतर्ज्ञान के द्वारा वे शरीर के किसी एक अंग से संवेदन का अनुभव कर सकते हैं। वे कान या नाक या त्वचा द्वारा देख सकते हैं, वे आँख या जीभ द्वारा सुन सकते हैं और कान या त्वचा द्वारा रसास्वादन कर सकते हैं। अब ये मतलब अगर को टूट-फूट भी हो जाए शरीर में, आगे बड़ा लंबा वर्णन है, और क्षत-विक्षत हो जाए शरीर कुछ, तो फिर वो अपनी इच्छा मात्र से दोबारा कर लेते हैं। बाबा ने कटी हुई उँगली जोड़ दी थी योग बल से कि भई ये दोबारा, ऐसा नहीं कि डॉक्टर भी जोड़ देता है, आप 6 घंटे के अंदर ले जाते हैं। ये यानी कि शरीर को फिर से नया कर दिया इच्छा बल से, कि शरीर की कणिकाएँ बढ़ी और उँगली पूरी हो गई। मान लो किसी का हाथ नहीं है, वो पूरा हो गया। तो मैं बहुत सारी बातें करते हुए यहाँ पे 46 मिनट हो गए। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अंश अब ये बता दूँ। मैंने अपनी बातों की पुष्टि के लिए, यानी कि जो कथा है उसकी पुष्टि के लिए पढ़ा है, क्योंकि कम से कम कुछ करोड़ों लोग, और इनका जिक्र है तो ओशो भी करते हैं भाई, बहुत सी चीज़ों को मान्यता दे देते हैं। तो अब मैं कथा पे आता हूँ। थोड़ा सा अंश जरूर पढ़ूंगा, और ये इसलिए पढ़ूंगा कि आपकी बात समझ में आ जाए कि कथा में ये श्राद्ध, ये तर्पण, कोई आदमी सन्यासी बन गया हो, उसने संतानें उत्पन्न की हो, तो उसका संन्यास स्वीकार नहीं है, झूठा है, बकवास है। इसलिए विधिवत सन्यासी कल्याणकारी होता है, क्योंकि सन्यास का प्रसंग राजा ययाति का है। प्रिय श्रोताओं, मेरे पास ये एक मिनट, ये रंगीन फोटो है, और ये फोटो मुझे एक व्यक्ति ने भेजा है, मेरे सानिध्य में रहा है वो, जयंती टीका पटेल, गुजरात नडियाड से ये फ़ोटो भेजा है। तो मैं ये फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ, और इसके बाद मैं कथा प्रारंभ करता हूँ। ये गुरु शिष्य का रंगीन फ़ोटो अब लोगों ने नई टेक्नोलॉजी से बना लिया है। तो हम आते हैं पुराने प्रसंग पे, जो 54वां भाग मैंने 54 के बाद 55वां भाग मैंने कहा था। एक मिनट, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। मैं कथा प्रारंभ करता हूँ, और उससे पहले मैंने ये फ़ोटो आपको इसलिए दिखा दिया, नई टेक्नोलॉजी है तो आप साफ सुथरा फ़ोटो देख सकें, पहचान सकें। माधवी ने कहा, यानी 55वां भाग मैंने बोला है, ये वहाँ से आगे की कथा है। और 56वां भाग जो है वो मैंने विकास दिव्य कीर्ति, जो कि उसने राम सीता जी का अपमान किया था, तो मैंने अग्रिम वो स्पष्टीकरण डाल दिया है। कथा हमारी वहीं से शुरू है, तो ये उसका 56वां भाग आप समझें, लेकिन ये मौलिक रूप से 57 डाला जाएगा और दोनों चैनलों पर उपलब्ध होगा। मैं याद दिलाता हूँ। माधवी ने कहा, पिछली कथा देख ले। माधवी ने कहा, पिताजी, मैंने तपस्या द्वारा जिन लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है उन्हें आप ग्रहण करें। पुत्रों और पौत्रों की भांति पुत्री और दौहित्रों का धर्माचरण से प्राप्त किया हुआ धन भी अपने लिए ही है।
यह वेद वेदता ऋषि कहते हैं, अतः आप हम लोगों के दान एवं तपस्या जनित पुण्य से स्वर्गलोक को जाइए। यानी उनका पतन हो गया वहाँ में किए हुए कर्मों के अनुसार। और मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि ये लोग यहाँ भी तो जिनके पास धन है, मैं फिर इसलिए मैंने कहा ना ये मैंने कि वो मुक्त नहीं हुए, वहाँ इतनी सुविधाएं हैं। और वो राजा ययाति के पास, क्योंकि वो तो अभी देखा जाए तो उनकी तपस्या तो कुछ भी नहीं है, ययाति कुछ भी नहीं है, मतलब ययाति के आगे ये युक्तेश्वर गिरी जी कुछ भी नहीं है, वहाँ लाहिड़ी थोड़े पड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कहाँ वो वंशज ये चला आ रहा है भारतवंश, तो ये कुछ भी नहीं है। तो वो कहाँ ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक यानी परम गति की बातें हो रही है, उच्च गति की बातें हो रही है, परम धाम। यानी अब ईश्वर में हम लीन हुए, सब ईश्वर और हम एकाकार हो चुके ईश्वर से। वो कैवल्य, वो समाधि, उसका अर्थ वो है ईश्वर जो चाह रहा है, जो लीला रच रहा है, उस लीला में मैं एक क्रियाशील तरंग हूँ मैं, और कुछ नहीं। तो वो परम ब्रह्म की बात। और यहाँ ये तो हम आते हैं इस प्रसंग पर। ययाति बोले, यदि यह धर्म जनित फल है तब तो इसका शुभ परिणाम अवश्यंभावी है। आज मुझे मेरी पुत्री तथा महात्मा दौहित्रों ने ही तारा है, यानी उद्धार किया है। इसलिए आज से पितृकर्म श्राद्ध में दौहित्र परम पवित्र समझा जाएगा। दौहित्र मैंने बता दिया, दौहित्र देवते को कहते हैं जो नहीं जानते। इसमें संशय नहीं कि वह पितरों का हर्ष बढ़ाने वाला होगा। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी जाएंगी। कौन कौन सी? दौहित्र, कुतप और तिल। आपने देखा होगा तिल का बहुत ज़्यादा योग है, सफ़ेद तिल। आजकल तिलों में तेल नहीं होता है, ऐसे तिल का भी मत लीजिएगा। और काले तिलों में तो तेल मिलता ही नहीं है, पहले ही वो रासायनिक होता है, औषधि बनती है। तो वस्तुएं शुद्ध होनी चाहिए। तथा अब क्या है, 3 चीज़ें और, साथ ही इनमें 3 गुण भी प्रशंसित होंगे। पवित्रता यानी जिसे हम शौचाचार कहते हैं, अक्रोध यानी क्रोध ना होना, अत्वरा उतावलेपन का अभाव यानी जल्दी जल्दी निपटाओ काम को। आप लोग बोलते हो ना पंडित जी जल्दी जल्दी कर लो, टाइम कम है, उतावलेपन का भाव। मालूम है उनको, ऋषियों को पता है कि आगे ये होगा, छुट्टी कर लें भाई। तो तथा श्राद्ध में भोजन करने वाले, परोसने वाले और वैदिक या पौराणिक मंत्रों का पाठ सुनाने वाले। मैंने तो देखा नहीं कोई बैठ के कोई मंत्र पाठ वगैरह सुना रहा हो। हम चाहे पिहोवा चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, वो थोड़ा सा कर देते हैं बात, कोई आध्यात्मिक प्रसंग सुनाएं कि जिनकी उसके सुनने मात्र से उन पितरों को, उन पूर्वजों को वहाँ तृप्ति की प्राप्ति होती है, और उनके आशीर्वाद से हमारे भाग्य में जो दुख है वह मिटता है, कम होता है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो ये 3 प्रकार के मनुष्य भी पवित्र माने जाएंगे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है, उसी का नाम कुतप है। और आपको आज ये नॉलेज की बात बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब पितरों का पक्ष आता है तो क्या होता है, पंडित जी लोग सुबह से लग जाती है लाइन। मध्याह्न काल में वो दरवाज़ा खुलता है पितर लोग का, ये समझ लो मध्याह्न काल में उन्हें अनुमति होती है कि वो नीचे आए और अपने जो उनके वंशज हैं उनके निकट वो जाते हैं। जो लोग श्राद्ध तर्पण वगैरह नहीं करते, ठीक है, जो नहीं करते हैं तो पितर शाप दे के ही चले जाते हैं। और जान लो, कहते हैं ना शाप लगा हुआ है, शाप और वरदान तो ये कहानी है, ये तरंगों का विज्ञान है। अब तो मान लिया ना, ये सब देख रहे हैं। कम से कम जो क्रिया योग के माने करोड़ों लोग, मैं तो 2 करोड़ की बात कर रहा हूँ, वो 4 करोड़ भी पूरे वर्ल्ड में हो सकते हैं, पूरी दुनिया में हो सकते हैं। ओशो तो बाद में अपने प्रचार में आए, 52 तक हो रहे, उनसे पहले तो ये अपना बहुत बड़ा प्रचार इनका हो चुका था, योगानंद जी का। और अभी ये सोशल साइटों के हर साइड पे क्रिया योग, और ये नकली गुरु बहुत पैदा हो गए क्रिया योग सिखाने वाले। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो जो पतंजलि का क्रिया योग है, जो गीता का क्रिया योग है, और जो ये क्रिया योग है, एक चेतना का एक मार्ग, बस मैं कहता हूँ संपूर्णता वो नहीं है कि बाहर का यज्ञ और प्राण यज्ञ, दोनों यज्ञों का संतुलन। बाहर तंत्र है, भीतर योग है। चलिए खैर, दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है, उस समय का नाम कुतप है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। बड़े पुण्य कर्मों से रूप और सौंदर्य, बुद्धि विद्या ज्ञान और अच्छे कुल में जन्म, ये सब
दान पुण्य का प्रताप है, शुभ कर्मों का। और फिर उसके बाद योग बल है, मैं योग बल शब्द का प्रयोग करता हूँ। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, कुछ राक्षसों से बचाते हैं। अभी अभी तो आपने सुन लिया ना। अब शास्त्रों की नहीं मानेंगे तो कम से कम योगानंद की गुरुदेव की बात सुन लो। और वो वही बोल रहे हैं जो लाड़ी बोल रहे हैं या अवतार बाबा से जो मिला हुआ है, क्योंकि मैं वो बोल रहा हूँ जो मुझे मेरे गुरु द्वारा प्रेरित है, तो उनकी चेतना से बोल रहा हूँ मैं। मेरी बुद्धि में जो उन्होंने जगह है मैं वो बोल रहा हूँ, अपने पास कुछ नहीं है। हम तो खाली खोखले व्यक्ति हैं भाई। कुछ राक्षसों से बचाते हैं, श्रोत्रिय ब्राह्मण षडंती की रक्षा करते हैं। और यदि यतिगण श्राद्ध में भोजन कर ले तो वह अक्षय हो जाता है। उत्तम व्रत का आचरण करने वाले पवित्र श्रोत्रिय ब्राह्मण का उत्तम व्रत का आचरण करने वाले पवित्र श्रोत्रिय ब्राह्मण श्राद्ध का उत्तम पात्र है। यदि वो खाएगा जिसका आचरण शास्त्रों अनुसार, जो सब कुछ बिल्कुल नियमानुसार शरीर से मन से पवित्र है, लालच से रहित है, बहुत तरह से अतिशय लोग यानी यथा योग, बिल्कुल एक सदाचार का जो जीवन जीने वाला है, कभी भी ऐसे सिर्फ जो जन्म और कर्म दोनों से ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मण के लिए कहा गया है। ऐसे ही यति के लिए कहा गया है। अब सुन लेना, मक्कार ना हो, ऊपर से वेश धारण किए हुए हों, ऐसा ना हो। तो श्राद्ध का और उत्तम व्रत का पालन करने वाले पवित्र श्रोत्रिय ब्राह्मण श्राद्ध का उत्तम पात्र है, यानी जो यज्ञ करते हैं श्रोत्रिय ब्राह्मण। पहले अभी तक श्रोत्रिय ब्राह्मण हुआ करते थे, मेरे पिताश्री दैनिक यज्ञ किया करते थे। तो पवित्र श्रोत्रिय ब्राह्मण श्राद्ध का उत्तम पात्र है। जब वह प्राप्त हो जाए वही श्राद्ध का उत्तम काल समझना चाहिए। उसको दिया हुआ दान उत्तम काल का दान है, इसके सिवा और कोई उत्तम काल नहीं है। तो प्रिय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि श्राद्ध का काल, अब किसी का पितरों के पक्ष में वो ना हुआ हो, ऐसे तो हर, मैं अपनी तरफ से जानकारी दे दे रहा हूँ, अमावस्या तिथि पितरों की होती है, लगभग सभी जानते हैं। बहुत से लोग हर पितरों को अमावस्या को श्राद्ध आदि करते हैं। अब वो जो जिसकी विधि हो, संकल्प विधिवत होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। अब ये इतनी चीज़ें जो कही गई हैं, उतावलेपन का भाव वगैरह वगैरह, इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसके सिवा और कोई उपयुक्त काल नहीं है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष पूछता है, एक प्रश्न है। अभी तो यहाँ मेरी कथा में पांडवों का जन्म ही नहीं हुआ, अभी बहुत आगे जाकर के जन्म होगा। अभी तो पहले के लोग हैं, उनके वंश की कथा है, उनके वंश में पांडव पैदा होते हैं। तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, उसमें यक्ष पूछता है श्राद्ध का उत्तम काल कौन सा है। वो कहता है जब श्रेष्ठ ब्राह्मण यथा योग्य ब्राह्मण मिल जाए वही श्राद्ध का। अभी से आपके पास सब कुछ है, लेकिन ब्राह्मण जो खाने वाला है, भोजन ग्रहण करने वाला है, वो उत्तम नहीं है, तो आपका किया करा है बेकार ही लगेगा, ही नहीं पहुंचेगा ही नहीं। उसकी सूक्ष्म, ये खाना नहीं पहुंचता, ये खाना तो भाई इसकी तृप्ति वहां पहुंच जाएगी। जैसे अभी सुन रहे थे ना कि उन्हें मन से कुछ भी प्राप्त हो जाता है उन तरंगों के द्वारा। ये तरंगें सब जुड़ी हुई है, सब लोग जुड़े हुए हैं हमारे शरीर में। कहते हैं ना, एक एक कण हमारे शरीर का अनंत अनंत ब्रह्मांड है। वो अभी हमें जानते नहीं है, हम अज्ञात अवस्था में जी रहे हैं, लेकिन जैसे ही जैसे हम साधक आगे बढ़ता है तो वो चैतन्य होता जाता है। तो वैशंपायन जी कहते हैं, कथा कौन सुना रहा है? वैशंपायन जी राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं, और सुनने वाले बहुत सारे ऋषि मुनि है, सभा लगी हुई है। हम फिर वहीं स्मरण करा दें ताकि आप भूल ना जाएं। राजन बुद्धिमान ययाति, मैं यहीं जल्दी से ख़त्म करूंगा, 1 घंटा पूरा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आगे बढ़े। अष्टक बोले, राजन बुद्धिमान ययाति उपर्युक्त बात कहकर पुनः अपने दोहित्रों से या देवताओं से बोले, तुम सब लोग अवभृत्य स्थान कर चुके हो, अब महत्वपूर्ण अवभृत्य स्थान कर चुके हो, यानी यह स्थान परिवर्तन कर चुके हो। अब महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए, यानी दूसरे लोक में गमन करने के लिए यह शब्द आया है, अवभृत्य स्थान कर चुके हो। अब महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ।
अष्टक बोले, राजन आप इन रथों में बैठिए और आकाश में ऊपर की ओर बढ़िए। जब समय होगा तब हम भी आपका अनुसरण करेंगे। यह याति बोले, हम सब लोगों ने साथ साथ स्वर्ग पर विजय पाई है, इसलिए इस समय सबको वहां चलना चाहिए। देवलोक का यह रजोहीन सात्विक मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह मार्गों का वर्णन शुक्ल मार्ग से जाता है, गीता में कहा गया है, या कृष्ण मार्ग से जाता है। तो ये सशरीर जाने वाले लोग हैं। वो लोग इस पृथ्वी पर अनेक बातें हैं कि जैसे क्योंकि मैंने बताया ना, मलेशियानी कि ये भी हिंदू ही हैं। अलकुफा जो रेगिस्तान में है, आप वहाँ जाएंगे तो ये समय गति नहीं करेगा। ऐसी ज्ञानगंज मठ की जब बात होती है, सिद्धाश्रम की जब बात होती है, वो यही है, इसी पृथ्वी का हिस्सा है। लेकिन वहाँ पर आपके सारे यंत्र सब बेकार हो जाएंगे और आप उस पार चले जाएंगे। बनारस में भी वो स्थान है, उज्जैन में भी रहस्यमय स्थान है। ऐसी कुछ पृथ्वी पर स्थान है, गर्भगृह है। वहाँ की शर्तें क्या है, आपको अपने शरीर और मन को उस लायक बनाना होगा। यह अनंत ब्रह्मांडीय मार्ग है महाराज। ब्रह्म का मतलब है, इतना आसान नहीं है आपका। फटाफट ये गुरु जी कहते हैं आओ और साधना करो, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ध्यान तो लगता ही नहीं है। ध्यान तो आएगा, आप प्रारंभिक क्रियाएं करें। इसलिए मैं कभी, मेरा एक भी वीडियो ध्यान का नहीं है, मैं बात नहीं करता हूँ। मैं प्राणायाम उससे पूर्व की बातें करता हूँ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, और फिर ध्यान और समाधि अलग की बातें। कहाँ इतनी जल्दी, ये कहते हैं मेडिटेशन, कुछ नहीं हो रहा। और आज का प्रसंग मैं यहीं पूर्ण करता हूँ, और आगे की कथा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महामाया महाविपरीत प्रत्यंगराय नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः।